नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ पर आई आफत की। पहाड़ पर धधकते जंगल तो पहले से ही मुसीबत बने थे और अब पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी में आग लगा दी। दरअसल जलते जंगलों के चलते जलस्रोत सूख गए हैं और यही वजह है कि लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नल से जल नहीं मिल पा रहा है और प्रशासन की ओर से जो टैंकर भेजकर लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उन टैंकरों के पास भी लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जल और जंगल की आफत प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी है। तो कर्णप्रयाग में जंगलों में आग का तांडव जारी। आग के चलते चारों तरफ फैला धुआं, सांस लेने में लोगों की हो रही है परेशानी। धुएं के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो कर्णप्रयाग में जंगलों का जलने का जो आलम है वो लगातार जारी है और आग के तांडव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्णप्रयाग की तस्वीरें हैं। आग के चलते चारों ओर धुआं फैला हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांस लेने में लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो धुएं के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में इन दिनों वनाग्नि के चलते चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वनाग्नि के चलते आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दावानल के चलते जहां वन संपदा का नुकसान हो रहा है, वहीं वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जितेंद्र पवार, न्यूज 8, कर्णप्रयाग। चमोली में भी आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक आग की घटनाओं से जहां लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा, वहीं पर्यावरण में फैल रहा धुआं लोगों के लिए अलग परेशानी लेकर खड़ा हो गया। स्थानीय लोग वन विभाग को पूरी तरीके से विफल बता रहे हैं, तो वहीं वन विभाग का कहना है कि कई जगहों पर जाकर घटनाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। वायरलेस स्टेशन काम कर रहे हैं और क्रू स्टेशन पे हमारा स्टाफ 24 घंटे वहीं पे तैनात, 24/7 तैनात है। वहीं पे उनका खाना पीना रह रहा है। जहां से भी आग की सूचना मिलती है, हमारे हर रेंज में एक सरकारी वाहन है और एक हमने हायर किया हुआ है, जिससे तुरंत आग कंट्रोल करने के लिए स्टाफ जाता है। जनपद चमोली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते वातावरण में चारों ओर धुंध छा चुकी है। इस धुंध से आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि उनके वन कर्मी और फायर वॉचर 24 घंटे इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके भी लगातार जनपद चमोली में धुंध होकर जंगल जल रहे हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज 8, चमोली। वहीं टिहरी में जिला मुख्यालय के पास भी लपटों का तांडव देखने को मिला। लपटें बढ़ते अधिकारी के आवास के पास पहुंच गई, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि आग बुझाते हुए सिर्फ एक ही कर्मचारी दिखाई दिया और वो भी बिना सुरक्षा उपकरणों के। मैं इस समय नेटगिल जिला मुख्यालय के पास में हूं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है और इस आग को बुझाने के लिए मात्र वन विभाग का एक कर्मचारी यहां पर आग बुझाने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक वन विभाग की तरफ से आग बुझाने के लिए यहां पर न तो कोई और कर्मचारी यहां पहुंचा और न ही कोई अधिकारी इस आग का संज्ञान लिया है। जबकि वन विभाग आग बुझाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इस आग से ये दिख जाता है कि जिस तरह से एक कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के हाथों से आग बुझा रहा है, तो कहीं न कहीं वो जीवन खतरे में पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है, इसी जगह के ऊपर अधिकारियों के आवास है, यानी जिला जज के आवास है, जिलाधिकारी के हैं, सीडीओ के हैं, एसएसपी के हैं, इसी के ऊपर अधिकारियों के आवास है। लेकिन अभी तक इन आग को बुझाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा।
जिससे कहीं न कहीं वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली और कई वन संपदा यहाँ पर नष्ट हो गई। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टीकी गढ़वाल। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से आग जो है वो कहर बरपा रही और आपने न्यूज स्टेट के संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से सिर्फ एक कर्मचारी, वो भी बिना सुरक्षा उपकरणों के आग बुझा रहा है और जो फायर ब्रिगेड की अगर हम बात कर लें या वन विभाग की बात कर लें, वो एक कुंभकर्णी नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। चमोली और टिहरी की ये तस्वीरें, जंगल में किस तरीके से आग लगी है और टिहरी में किस तरीके से जंगलों में आग धधकती हुई नजर आ रही है और इससे लाखों करोड़ों की वन संपदा को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लोगों को जीवन से भी कहीं ना कहीं खतरा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो धुआं है वो उनके सांस तक पहुंच रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ पर लपटों के कहर और सूखते शहर को लेकर सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग की। सीएम ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और जंगलों में भड़की आग के साथ साथ पानी की समस्या का हाल जाना और साथ ही इस मीटिंग में 4 धाम यात्रा की तैयारियों की भी चर्चा की गई। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो। ये आज सभी को कहा गया है। 4 धाम यात्रा 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के और तेजी से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 4 धाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग है, यातायात है, आवास है, पार्किंग है, पुलिस विभाग है, पेयजल है, सभी विभाग, परिवहन है, जिनकी इसमें पर्यटन विभाग है, जिन जिन की भी इसमें भूमिका रहती है, सभी के जानकारियों के संबंध में आज जानकारी भी ली है और जो उसमें और आगे तैयारी करनी है या जो काम 10 तारीख तक समाप्त होने हैं उन सबको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहां तक उनकी कंप्लायंस हुई है। पहाड़ों पर जहां एक तरफ लपटों के तांडव से हाहाकार है तो दूसरी तरफ पेयजल की समस्या ने लोगों के जीवन को सूखा कर दिया है। मामला कर्णप्रयाग का है, जहां पेयजल स्रोत सूख जाने के चलते कई दिनों से पानी को लेकर हाहाकार मचा है। आज एक पानी का टैंकर जैसे गांव में पहुंचा तो लोगों में पानी भरने को लेकर धक्का मुक्की होने लगी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण पेयजल को लेकर कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारे पास जैसे अभी मैंने बताया कि 4 धाम यात्रा में हमारे 112 हैंडपंप हैं जो सतपुली से लेकर के पौड़ी और पौड़ी से श्रीनगर और फिर हमारा उधर देवप्रयाग से और धारी देवी के बीच में लगे हुए हैं इस रूट पे। तो ये हम लोगों ने 112 हैंडपंप है चालू कर लिया है। एक हमारा अभी द्वारीधार में हैंडपंप खराब होने की शिकायत मिली है, जिसके लिए हम लोगों ने जो मेंटेनेंस हमारी एजेंसी है उसको इन्फॉर्म कर दिया है, कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पानी का स्रोत सारा सूख गया था और पानी की हमारे गांव में बहुत समस्या हो रही थी और आज ये टैंकर आने से हमारे गांव में बहुत राहत मिली। सारे गांवों में पूरा पानी भर गया और हर तीसरे दिन में हमारे गांव में ये टैंकर आना चाहिए। इससे हमें बहुत सुविधा मिल रही है और हमारे पूरे गांव में पानी पानी हो रखा है आज। वहीं यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव यानी यमुना घाटी के नौगांव और बडकोट में भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। घरों के